श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मात्र एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव पुत्र अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को शत्रु पक्ष में देख मोह और विषाद से घिर गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ गीता का संक्षिप्त सार दिया गया है। एक, आत्मा की अमरता सांख्य योग। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन के मृत्यु के भय को दूर करते हैं। वे बताते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है और न ही जल भिगो सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। दो, निष्काम कर्म कर्म योग। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्म को लेकर है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। व्यक्ति को सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य धर्म निभाना चाहिए। जब हम फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हैं, तो वह कर्म हमें बंधनों से मुक्त कर देता है। तीन, स्वधर्म का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना ही उसका स्वधर्म है। अपने कर्तव्य से भागना कायरता है। उन्होंने सिखाया कि दूसरों के धर्म का अनुसरण करने से बेहतर है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपने धर्म का पालन करे। चार, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। भगवान ने ईश्वर तक पहुंचने के तीन मुख्य मार्ग बताए हैं। ज्ञान योग, बुद्धि द्वारा सत्य और असत्य के भेद को समझना। भक्ति योग, पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देना। राजयोग, ध्यान और संयम के माध्यम से मन पर नियंत्रण पाना। पांच, गुणों का विज्ञान। गीता में प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन है। सत्व शुद्धता, रजस जुनून बाय स्वार्थ और तमस अज्ञान बाय आलस्य। एक संतुलित जीवन जीने के लिए व्यक्ति को तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियों को त्याग कर सात्विक बना चाहिए और अंततः इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत होना चाहिए। 6, विश्वरूप दर्शन। अर्जुन के संशय को पूरी तरह मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने उसे अपना विश्वरूप दिखाया, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उन्होंने दिखाया कि वे ही सृजन करता है और वे ही संहारक। अर्जुन को समझ आया कि वह तो केवल एक निमित्त मात्र है। निष्कर्ष, गीता का सार यही है कि जब भी मनुष्य का मन भ्रमित हो, उसे अहंकार का त्याग कर विवेक की शरण लेनी चाहिए। यह ग्रंथ सिखाता है कि युद्ध केवल मैदान में नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर भी रोज होता है। सत्य, साहस और निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पूरा करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो जाता है और वह पूर्ण स्पष्टता के साथ कहता है, करिष्ये वचन, तब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।